तूफान था। बाबा जी, मेरे पति रात भर घर नहीं लौटे। कृपा करके अपनी दिव्य शक्तियों से बताइए कि वो कहाँ है। भेड़िया एक पल के लिए घबरा गया। उसे याद आया कल रात वह उसी खरगोश का शिकार कर चुका था, मगर उसने चेहरे पर गंभीर संतों सा भाव चढ़ाकर सजीव अभिनय किया। इसमें ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ है। इसी समय गधा आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर उसके गुस्से की आग भड़भड़ा रही थी। वह अब सच उजागर करने को तैयार था। नहीं बाबा जी, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ है। सभी जानवर हैरानी से उसकी ओर मुड़े। गधे ने एक गहरी दर्द भरी सांस लेते हुए बात आगे बढ़ाई। जिसकी तुम खोज कर रही हो वह अब इस दुनिया में नहीं है, और इस घटना के पीछे वही है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो। क्या कहना चाहते हो? तुम बाबा जी पर आरोप लगा रहे हो? हाँ, यही ढोंगी तुम्हारे पति को खा गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरे जंगल पर जैसे सदमे की बिजली गिर गई। हर जानवर सन खड़ा था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। झूठ! बाबा जी ने तो खरगोश के बच्चे की बीमारी पल भर में ठीक कर दी थी। गधे भाई, तुम गलतफहमी में हो। बाबा जी ज्ञानी हैं, सबका भला करते हैं। गधे ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि आज कोई उसकी बात नहीं मानेगा, पर वो हार नहीं मान रहा था, बस रणनीति बदल रहा था। अगर तुम सब कह रहे हो तो ठीक, मैं मान लेता हूँ कि शायद वो सब मेरी आंखों का धोखा था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कृपया मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे। भेड़िया भीतर ही भीतर राहत की सांस ले रहा था। उसे लगा गधा अब उसके जाल में आ गया है। बालक, बाबा तुमसे नाराज नहीं है। यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो वही तुम्हारा कल्याण है। बाबा जी, क्या आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? शायद इससे मेरे पाप कुछ कम हो जाएं। हम अवश्य आएंगे बालक, स्वादिष्ट पकवान तैयार रखना। गधे ने अपने घर पर कई प्रकार के पकवान बनवाए। गधे ने भेड़िए के साथ शेर सिंह तथा सभी जानवरों को भी बुलाया। भोजन शुरू हुआ। सभी आनंद से खाने लगे, लेकिन भेड़िए को दी गई थाली अलग थी। उसमें गधे ने बहुत तीखी मिर्च मिलाई थी। पहला